हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हाइट मैरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर कि कैसे इन प्लांट्स को हम घरों में ग्रो कर सकते हैं, वो भी इनके सीड से, और कौन से मंथ में हमें इसकी सीडलिंग कर लेना चाहिए जिससे आप सभी को भी इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिले। अभी जैसा कि स्क्रीन पर इनके सक्सेसफुल रिजल्ट आप सभी को शो भी हो रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा कौन सी बेस्ट सॉइल होती है इनके सीड्स को ग्रो करने के लिए और कौन सा बेस्ट फर्टिलाइजर होता है हमारे इन व्हाइट मैरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, और क्या क्या हमें इन प्लांट्स की केयर करना पड़ती है जिससे आप सभी को भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिले। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। बाकी अगर ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर कुछ ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सभी को भी व्हाइट मैरीगोल्ड प्लांट्स को घरों में ग्रो करना है, वो भी इनके सीड से, तो लगाने के लिए जो बेस्ट सीजन होता है वो रहता है हमारा विंटर सीजन। और अगर हम इसकी सीडलिंग की बात करें तो अक्टूबर नवंबर के मंथ में आप इन प्लांट्स को उनके सीड से ग्रो कर सकते हैं। आपको भी इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इन प्लांट्स को उनके सीड से ग्रो करने के लिए इसका सॉइल प्रिपरेशन। तो यहाँ पर अगर हम सीड्स को ग्रो करने के लिए उसके सॉइल प्रिपरेशन की बात करें, उसमें हमें यूज करना है 50% रहेगी कोकोपीट और 50% रहेगा वर्मी कंपोस्ट। इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जो हमारा पॉटिंग सॉइल है यानी कि सॉइल मीडिया व्हाइट मैरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स को उनके सीड से ग्रो करने के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉटिंग सॉइल था व्हाइट मैरीगोल्ड सीड्स को ग्रो करने के लिए वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब अगर सीड्स को ग्रो करने के लिए पॉट सिलेक्शन की बात करें तो नॉर्मली आप किसी भी टाइप के पॉट का यूज कर सकते हैं एज अ सीडलिंग पर्पस। मैं यहाँ पर सीमेंट पॉट का यूज करने वाला हूँ जिसके बॉटम में मैंने एक सेंटर में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल भी कर लिया है जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल सके। इसके बाद जो हमने हमारा पॉटिंग सॉइल रेडी करा था उससे हमने हमारे इस पॉट को कर लिया है फिल। तो चलिए सबसे पहले हम हमारी सॉइल को करते हैं मॉइस्ट। तो यहाँ पर हमने सॉइल को मॉइस्ट भी कर लिया है। चलिए अब जो हमारे व्हाइट मैरीगोल्ड के सीड्स है उन्हें हम लेते हैं और सॉइल सरफेस पर करते हैं स्प्रिंकल। तो देखिए कुछ इस तरीके का हमारे व्हाइट मैरीगोल्ड के सीड्स होते हैं, जिस तरीके के हमारे नॉर्मल मैरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स होते हैं उसी सेम तरीके से जो हमारी इसकी व्हाइट वाली वेराइटी के सीड्स होते हैं दिखने में बिल्कुल सेम ही रहते हैं। तो इन सीड्स को हम डायरेक्टली सॉइल सरफेस पर स्प्रिंकल नहीं करेंगे, पहले इन सीड्स में हम फंगिसाइड ऐड करेंगे जिससे जो हमारे सीड्स है वो फंगस फ्री रह सकें। बिल्कुल लाइट अमाउंट में आपको फंगिसाइड को यूज करना है, उतना ही लेंगे जितने में जो हमारे व्हाइट मैरीगोल्ड के सीड्स हैं वो इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और फंगिसाइड को ऐड करने के बाद इन सीड्स को हम फंगिसाइड में अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर जो हमारे व्हाइट मैरीगोल्ड के सीड्स थे उन्हें हमने फंगिसाइड में अच्छी तरीके से मिक्स भी कर लिया है। इन सीड्स को आप डायरेक्टली सॉइल सरफेस पर कर देंगे। प्लेस और डिस्टेंस पर आपको इन्हें प्लेस करना है, सीड्स की ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर मैं आप सभी को इनके सीड्स को प्लेस कर बता रहा हूँ, कुछ इसी सेम तरीके से आप सभी को भी इनके सीड्स को प्लेस करना है। तो यहाँ पर जो हमारे व्हाइट मैरीगोल्ड के सीड्स थे उन्हें हमने सॉइल सरफेस पर प्लेस भी कर दिया है। ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल की आधा से 1 इंच तक की लेयर बना देना है। सीड्स को अच्छी तरीके से सेम पॉटिंग सॉइल से कर देना है कवर। तो यहाँ पर हमने ऊपर से सेम पॉटिंग सॉइल की भी एक लेयर कर दी है। इसे आपको हल्के हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा प्रेस भी कर देना है जिससे जो हमारे सीड्स है वो सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएं। चलिए अब जो हम इसकी थोड़ी वाटरिंग और करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी वाटरिंग भी कर दी है। इसके बाद इस पॉट को आप प्लेस कर देंगे ऐसी लोकेशन पर जहां से मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके। अभी स्टार्टिंग फेज में सफिशिएंट है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसकी वाटरिंग का रखना है ख्याल डेली बेसिस पर। अभी हम इनकी वाटरिंग करेंगे स्टार्टिंग फेज में। तो चलिए अब जो हम वेट करते हैं फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ इनके सक्सेसफुल रिजल्ट।
आफ्टर 3 डेज, तो यहाँ पर जो हमने हमारे व्हाइट मैरीगोल्ड की सीडलिंग करी थी, इन्हें करे हुए 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और फाइनली जो हमारे सीड्स हैं ये जर्मिनेट भी हो चुकी हैं और ये आप सभी के सामने इनके सक्सेसफुल रिजल्ट। और अभी भी इनके जो और सीड्स हैं वो भी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो बेसिकली इस स्टेज पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनकी वाटरिंग का रखना है ख्याल। तो चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट और करते हैं जब तक इनके जो और सीड्स हैं वो जर्मिनेट होती हैं और ये जो सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं इनकी जो प्लांट्स साइज में बिग होते हैं और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इनके आगे के रिजल्ट्स। आफ्टर 20 डेज, तो यहाँ पर जो हमने हमारे व्हाइट मैरीगोल्ड की सीडलिंग करी थी इन्हें करे हुए 20 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे इनके प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है और कितनी सक्सेसफुल हमें इनके रिजल्ट मिले हुए हैं। और अब जो हमारे प्लांट्स हैं ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी भी हो चुकी हैं। जब इनमें 5 से 6 ट्रू लीव्स आ जाए तो जो हमारे व्हाइट मैरीगोल्ड के प्लांट्स होते हैं ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए रेडी हो जाती हैं। तो चलिए इन प्लांट्स को हम बिग पॉट में करते हैं ट्रांसप्लांट और सबसे पहले देखते हैं ट्रांसप्लांटिंग के लिए इसका सॉइल प्रिपरेशन। तो यहाँ पर अगर हम सॉइल मीडिया की बात करें उसमें आपको यूज करना है 50% रहेगी नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% रहेगा 1 ईयर ओल्ड कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद और 20% रहेगा इसमें कोकोपीट यानी कि नारियल का बुरादा। इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और जो हमारा पॉटिंग सॉइल है यानी कि सॉइल मीडिया व्हाइट मैरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पॉटिंग सॉइल था व्हाइट मैरीगोल्ड प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब अगर प्लांट्स को ग्रो करने के लिए उसके पॉट सिलेक्शन की बात करें तो बेसिकली आप इन प्लांट्स को मीडियम साइज के पॉट्स में भी ग्रो कर सकती हैं या आप चाहे इन प्लांट्स को लार्ज साइज के पॉट्स या कंटेनर्स में भी ग्रो कर सकते हैं। आपको इनके सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर ये जो मीडियम साइज की फूड क्रेट आती है इसका यूज करने वाला हूँ जिसे मैंने अंदर से प्लास्टिक पॉलिथीन से कवर भी कर दिया है और बॉटम में मैंने ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स भी कर दिए। 3 से 4 मैंने इसके नीचे होल्स करे हुए हैं जिससे एक्स्ट्रा वाटर अच्छी तरीके से ड्रेन आउट हो सके। इसके बाद जो हमने हमारा पॉटिंग सॉइल रेडी करा था उससे हमने हमारी इस फूड क्रेट को कर लिया है कम्प्लीटली फिल। चलिए अब जो हमारे व्हाइट मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं उन्हें हम स्मॉल साइज के पॉट्स में से विड्रॉ करती हैं और इस मीडियम साइज की फूड क्रेट में करते हैं ट्रांसप्लांट। तो ये हमारे व्हाइट मैरीगोल्ड के प्लांट्स जिन्हें हमने इनके सीड से ही ग्रो करा था। अब सिंपली किसी भी टूल की मदद से आप इन प्लांट्स को विड्रॉ कर लेंगे और आराम से आपको इन प्लांट्स को निकालना है। इनकी रूट्स को डैमेज नहीं करना है क्योंकि अभी इनकी सॉफ्ट रूट्स होंगी। कुछ इसी तरीके से आप सभी को भी इन प्लांट्स को विड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमने हमारे इसके पहले प्लांट को निकाल लिया और आप देख सकते हैं हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है और इसकी जो रूटिंग है वो भी कितनी अच्छी तरीके से बन चुकी है। इसी सेम तरीके से पहले मैं इसके यहाँ पर और प्लांट्स को निकाल लेता हूँ और फिर मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ कि आगे अब हमें क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने इसके 4 प्लांट्स को निकाल लिया है क्योंकि यहाँ पर मैं मीडियम साइज की फूड क्रेट का यूज कर रहा हूँ तो मैं आराम से इसके 4 से 5 प्लांट्स को इसमें लगा सकता हूँ और मेरे को इसका सक्सेसफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप मीडियम साइज के पॉट्स में इन प्लांट्स को लगा रहे हो तो सिंगल पॉट में आपको सिंगल ही प्लांट को लगाना है जिससे आप सभी को भी इनके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिले। तो मैंने यहाँ पर इसके पहले प्लांट को लगा लिया है। लगाने के लिए सिंपली आप सभी को अपने प्लांट को लेना है, सॉइल में करेंगे एक होल, अपने प्लांट को स्ट्रेट प्लेस करना है, अगल बगल से सेम सॉइल से कर देना है कवर। तो देखा आपने कितना ही सिंपल है इन प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करना। बस एक बात का आपको याद रखना है, दोनों ही प्लांट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी आपको अच्छा मेंटेन कर रखना है जिससे इंडिविजुअल प्लांट्स की जो रूट्स है वो अच्छी तरीके से डेवलप्ड हो सके। इसी सेम तरीके से मैं इसके यहाँ पर और प्लांट्स को लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे चारों ही व्हाइट मैरीगोल्ड के प्लांट्स थे उन्हें हमने यहाँ पर ट्रांसप्लांट भी कर दिया है। हाल फिलहाल हम कर देंगे इनकी वाटरिंग जिससे जो हमारे प्लांट्स है ये ट्रांसप्लांट शॉक से बच जाएं। तो यहाँ पर हमने इनकी वाटरिंग भी कर दी है। इसके बाद इस फूड क्रेट को आप 2 से 3 दिनों के लिए प्लेस कर देंगे शेडी एरिया में जिससे जो हमारे व्हाइट मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं वो अपनी न्यू सॉइल में अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाएं। जब ये प्लांट्स अपनी न्यू सॉइल में अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाएंगे उसके बाद इस फूड क्रेट को हम प्लेस कर देंगे ऐसी लोकेशन पर जहां से दिन भर डायरेक्ट सनलाइट की रोशनी मिल सके जो कि हमारे व्हाइट मैरीगोल्ड प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल होती है। उसी में ही आपको इनके जो रिजल्ट है बेस्ट देखने को मिलेंगे।
आफ्टर 53 डेज, तो यहाँ पर जो हमने हमारे व्हाइट मैरीगोल्ड प्लांट्स को लगाया था इनके सीड से, इन्हें लगा हुए 53 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे इनके प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कितनी अच्छी चल रही है और कितनी बुशी हमारे प्लांट्स हो चुकी हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैंने इनकी पिंचिंग कर दी थी। अब पिंचिंग क्या होती है और कैसे आपको इन्हें करना पड़ती है, तो इसके ऊपर जो मैरीगोल्ड की हमारी पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में आप सभी के साथ पूरा ही प्रोसेस शेयर करा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं। और अगर इन प्लांट्स को हम फर्टिलाइजर देने की बात करें तो मैंने इन प्लांट्स को ओनली जो एनपीके फर्टिलाइजर आता है जिससे हम स्प्रे के फॉर्म में यूज करते हैं उसी को ही मैंने यहाँ पर यूज करा हुआ है। सिंपली आप सभी को 1 लीटर वाटर में आधी चम्मच यानी कि आधी स्पून एनपीके फर्टिलाइजर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर देंगे, जिससे आपके मैरीगोल्ड प्लांट्स को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन भी मिल सके। अगर आप चाहें एनपीके फर्टिलाइजर की जगह जो डीएपी फर्टिलाइजर होता है उसका भी यूज कर सकते हैं, या इसकी जगह जो पोटास होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। तीनों ही बेस्ट फर्टिलाइजर होती हैं, लेकिन आप सभी को इन तीनों में से किसी एक ही फर्टिलाइजर को अपने मैरीगोल्ड प्लांट पर यूज करना है। तीनों ही फर्टिलाइजर को यूज नहीं करना है, वरना आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाएंगे। हो सकता है कि अगर आप तीनों ही फर्टिलाइजर को यूज करें तो जो आपके मैरीगोल्ड के प्लांट है वो धीरे धीरे करके खराब भी हो सकते हैं। तो आपको इनमें से किसी एक ही फर्टिलाइजर को यूज करना है, क्योंकि ओवर यूज हमें किसी भी फर्टिलाइजर का नहीं करना। और फर्टिलाइजर को ऐड करेंगे आप या तो इवनिंग के समय या मॉर्निंग के समय करेंगे, दिन के समय करने की नीड नहीं होती है। तो चलिए अब जो हम कुछ दिन का वेट और करते हैं, इनकी वाटरिंग का रखना है ख्याल, और अब मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इनकी फ्लावरिंग। आफ्टर 110 डेज, तो यहाँ पर जो हमने हमारे व्हाइट मैरीगोल्ड प्लांट्स को लगाया था इनके सीड से, इन्हें लगा हुए 110 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। और ये आप सभी के सामने इनके फाइनल रिजल्ट आप देख सकते हैं कितने सक्सेसफुल हमें इनके रिजल्ट मिले हुए हैं। बेसिकली अभी कुछ ही दिन पहले हमने इन प्लांट्स की पिंचिंग भी करी थी, जिसके बाद जो हमारे प्लांट्स है बुशी भी हो गए थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर आप अपने घरों में मैरीगोल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो कर रहे हो तो आपको भी इनकी पिंचिंग करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है। अब इसके ऊपर जो पूरी डिटेल में वीडियो है कैसे आपको इसकी पिंचिंग करना और कौन सा बेस्ट फर्टिलाइजर होता है हमारे मैरीगोल्ड प्लांट्स के लिए, तो वो टॉपिक हमने हमारी प्रीवियस मैरीगोल्ड की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करा हुआ। पूरा इन डिटेल में वाली वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में मैंने आप सभी को वो प्रोसेस वापस से रिपीट कर नहीं बताया। आप उस वाली वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बाकी इन प्लांट्स को मैंने कुछ इन मीडियम साइज के पॉट्स में भी ग्रो करा था और ये आप सभी के सामने इनके सक्सेसफुल रिजल्ट। अभी भी अगर आप देखेंगे इनमें ढेरों सारे फ्लावर के बर्ड्स और फ्लावर्स आ भी रहे हैं। तो आप भी अगर हमारे बताए हुए मेथड को फॉलो करेंगे तो आप सभी को भी कुछ ऐसे इनके सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेंगे इस विंटर सीजन में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स टू सी माय यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।